नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई सत्यम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब शायद इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। क्या इंसान धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जिंदगी बसा सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन विज्ञान अब इसे हकीकत में बदलने की तैयारी में है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या यह सपना कभी सच हो पाएगा? सबसे पहले सवाल, हमें किसी और ग्रह पर जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भाई सीधी सी बात है, धरती अब पहले जैसी नहीं रही। आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं और पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। अगर किसी दिन धरती रहने लायक न रही तो क्या होगा? तभी आता है प्लान बी, दूसरा घर ढूंढना। अब बात आती है कि कौन कौन से ग्रह हैं जहां इंसान बसने के बारे में सोच सकता है। सबसे पहला नाम आता है मंगल ग्रह, मार्स। हमारा पड़ोसी ग्रह है। वहां का दिन भी लगभग 24 घंटे का है और वहां पर पहले से नासा और स्पेसएक्स के मिशन चल रहे हैं। फिर है यूरोपा, जो जुपिटर का चंद्रमा है, जहां बर्फ के नीचे महासागर हो सकते हैं। और फिर आता है टाइटन, सैटर्न का चांद, जहां मीथेन की बारिश होती है लेकिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ ग्रह हैं जो हमारी सौर प्रणाली से बाहर हैं, जैसे केपलर 452b और प्रॉक्सिमा बी, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। ये वो ग्रह हैं जो किसी और तारे के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या मार्स पर इंसान वाकई रह सकता है? तो जवाब है हाँ, पर आसान नहीं है। मार्स में ऑक्सीजन नहीं है, हवा बहुत पतली है और तापमान तो -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन इलोन मस्क और नासा का कहना है, हम वहां डोम्स बनाएंगे, क्रॉप उगाएंगे और एक दिन मार्स को भी अपना घर बना लेंगे। साइंस मानती है कि हम वहां रह सकते हैं, बस हमें सर्वाइवल की हर चीज साथ ले जानी होगी। अब एक और सवाल, क्या हमारा शरीर ऐसी जगहों के लिए तैयार है? लो ग्रेविटी का असर मसल्स और बोन्स पर पड़ता है, मतलब हमारी बॉडी कमजोर हो सकती है। रेडिएशन भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां अर्थ जैसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इंसान को सरवाइव करने के लिए स्पेशली डिजाइन्ड सूट्स, सेफ्टी डोम्स और शायद जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। अब सुनो सबसे बड़ा साई-फाई आइडिया, टेराफॉर्मिंग मतलब किसी ग्रह को धरती जैसा बना देना। मार्स की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। अगर हम वहां टेम्परेचर बढ़ा सकें तो वहां की बर्फ पिघलेगी, पानी आएगा और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बन सकता है। लेकिन यह सब कुछ सालों में नहीं होगा, हजारों साल लग सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमें अर्थ जैसी कोई दूसरी दुनिया मिल चुकी है? नासा अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज चुका है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स इतने प्रॉमिसिंग हैं कि उन्हें अर्थ 2.0 इंचेस कहा जा रहा है, जैसे केपलर 22b और ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के प्लैनेट्स। लेकिन दिक्कत यह है, ये ग्रह हमसे बहुत दूर हैं, लाखों प्रकाश वर्ष दूर। मतलब वहां पहुंचना अभी के टेक्नोलॉजी से नामुमकिन है। लेकिन अगर फ्यूचर में लाइट स्पीड ट्रैवल या वर्म होल पॉसिबल हो जाए तो कहानी बदल सकती है। अब सोचो, अगर हम मार्स या किसी और ग्रह पर बस गए तो क्या हम वहां भी धरती जैसी गड़बड़ करेंगे? मतलब पोल्यूशन, रिसोर्सेज का मिसयूज, ओवर पॉपुलेशन, या इस बार इंसान सीखेगा कि ग्रह कोई चीज नहीं, वो एक घर है और घर को बर्बाद नहीं किया जाता। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब मुमकिन है? तो जवाब है मुमकिन है, लेकिन धीरे धीरे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सोच है, बस अब जरूरत है एकजुटता की और धैर्य की। अगर सब कुछ सही चला तो आने वाली पीढ़ियां धरती नहीं, शायद मार्स या किसी दूर के तारे के पास अपना घर बनाएंगी। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि क्या हम किसी और ग्रह पर जिंदगी बसा सकते हैं, सवाल ये है क्या हम खुद को उस जिंदगी के काबिल बना पाएंगे। अगर आपको यह ब्रह्मांड यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप किस ग्रह पर रहना चाहेंगे और क्यों। मैं हूं आपका भाई सत्यम। मिलते हैं अगले स्पेस मिशन में, जहां बातें होंगी तारे की, लेकिन अंदाज होगा अपने यारों वाला।